एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में ममता नाम की एक लड़की रहती थी, जिसे सब प्यार से मामी कहते थे। मामी बहुत खूबसूरत और सादगी भरी थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव के लोग उसकी मासूमियत और मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन मामी का दिल किसी के लिए धड़कता था। वो था राहुल, गांव का एक नौजवान जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। राहुल की बातें, उसका हंसना और उसकी नज़रें मामी को हमेशा बेचैन कर देती थीं। दोनों की मुलाकात पहली बार गांव के मेले में हुई थी। मामी अपने दोस्तों के साथ झूले पर बैठी थी और राहुल दूर से उसे देख रहा था। हवा में उड़ते मामी के दुपट्टे ने राहुल का ध्यान खींचा और उसने हिम्मत करके मामी से बात की। आपका दुपट्टा हवा में नाच रहा है, जैसे कोई सपना, राहुल ने शर्माते हुए कहा। मामी हंस पड़ी और उसकी मासूमियत में खो गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी नदी किनारे, कभी खेतों के बीच, तो कभी गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। मामी को राहुल की शायरी बहुत पसंद थी और राहुल को मामी की बनाई चाय। एक दिन बारिश में भीगते हुए राहुल ने मामी का हाथ पकड़ा और कहा, मामी, तुम मेरे लिए वो बारिश हो जो मेरे सूखे दिल को हरा कर देती है। मामी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने राहुल की आंखों में देखकर हामी भर दी। हालांकि गांव में प्यार की राह आसान नहीं थी। मामी के परिवार को राहुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो शहर से आया था और उनकी नज़र में बाहरी था। लेकिन मामी और राहुल ने हार नहीं मानी। एक रात चांदनी में राहुल मामी के घर के पीछे आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। मामी ने अपने दिल की सुनी और राहुल के साथ चली गई। दोनों ने शहर में एक नई जिंदगी शुरू की। शहर में नई जिंदगी शुरू करने के बाद मामी और राहुल का प्यार और गहरा हो गया। राहुल दिन भर ऑफिस में काम करता और मामी अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर को संभालती। हर शाम जब राहुल थक कर घर लौटता, मामी उसके लिए गरम गरम चाय बनाती और दोनों छत पर बैठकर दिन भर की बातें करते। एक दिन राहुल ने मामी से कहा, तुम्हारे बिना ये शहर सूना लगता है मामी। तुम मेरी वो धूप हो जो मेरे दिन को रोशन करती है। मामी मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरे लिए वो चांद हो जो मेरी रातों को पूरा करता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन राहुल की नौकरी छूट गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। राहुल उदास रहने लगा और मामी को उसकी चुप्पी देखी नहीं जाती थी। मामी ने फैसला किया कि अब वो कुछ करेगी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी ट्यूशन शुरू की। गांव की सादगी और मेहनत उसके खून में थी और धीरे धीरे उसके पास बच्चे पढ़ने आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और घर का खर्च फिर से चलने लगा। राहुल ने भी हिम्मत नहीं हारी और एक नई नौकरी की तलाश शुरू की। एक बार फिर बारिश ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे, बारिश शुरू हो गई। राहुल ने मामी का हाथ थामा और कहा, याद है उस दिन बारिश में तुमने मेरा साथ चुना था। आज फिर से वही बारिश हमारी कहानी को नया रंग दे रही है। मामी हंसी और बोली, हाँ, और इस बार हम इसे और खूबसूरत बनाएंगे। उसी रात राहुल को एक नई नौकरी का कॉल आया और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ साल बाद मामी और राहुल ने अपने प्यार को एक नया नाम दिया। उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने बरखा रखा, क्योंकि बारिश उनकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा थी। गांव में जब वो अपनी बेटी के साथ लौटे, तो सबने उनकी मेहनत और प्यार को सलाम किया। मामी अब सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी। प्यार और हिम्मत की मिसाल तो ये थी। मामी की कहानी का अगला हिस्सा क्या आपको और आगे सुनना है? राहुल ने नौकरी की और मामी ने अपने सपनों को सच करने के लिए पढ़ाई शुरू की। उनकी छोटी सी दुनिया में प्यार, विश्वास और एक दूसरे का साथ था। सालों बाद जब वो गांव लौटे, तो गांव वालों ने उनकी जोड़ी को देखकर तालियां बजाईं। मामी और राहुल की प्रेम कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। एक ऐसी कहानी जो सादगी से शुरू हुई और साहस के साथ पूरी हुई। तो ये थी मामी की रोमांटिक कहानी, प्यार, बारिश और एक अनकही शायरी से भरी। क्या आपको ये पसंद आई? शहर में नई जिंदगी शुरू करने के बाद मामी और राहुल का प्यार और गहरा हो गया। राहुल दिन भर ऑफिस में काम करता और मामी अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर को संभालती। हर शाम जब राहुल थक कर घर लौटता, मामी उसके लिए गरम गरम चाय बनाती और दोनों छत पर बैठकर दिन भर की बातें करते। एक दिन राहुल ने मामी से कहा, तुम्हारे बिना ये शहर सूना लगता है मामी।
तुम मेरी वो धूप हो जो मेरे दिन को रोशन करती है। मामी मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरे लिए वो चाँद हो जो मेरी रातों को पूरा करता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन राहुल की नौकरी छूट गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। राहुल उदास रहने लगा और मामी को उसकी चुप्पी देखी नहीं जाती थी। मामी ने फैसला किया कि अब वो कुछ करेगी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी ट्यूशन शुरू की। गांव की सादगी और मेहनत उसके खून में थी और धीरे धीरे उसके पास बच्चे पढ़ने आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और घर का खर्च फिर से चलने लगा। राहुल ने भी हिम्मत नहीं हारी और एक नई नौकरी की तलाश शुरू की। एक बार फिर बारिश ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे, बारिश शुरू हो गई। राहुल ने मामी का हाथ थामा और कहा, याद है उस दिन बारिश में तुमने मेरा साथ चुना था? आज फिर से वही बारिश हमारी कहानी को नया रंग दे रही है। मामी हंसी और बोली, हाँ, और इस बार हम इसे और खूबसूरत बनाएंगे। उसी रात नौकरी का कॉल आया और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ साल बाद मामी और राहुल ने अपने प्यार को एक नया नाम दिया। उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने बरखा रखा, क्योंकि बारिश उनकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा थी। गांव में जब वो अपनी बेटी के साथ लौटे तो सब ने उनकी मेहनत और प्यार को सलाम किया। मामी अब सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी, प्यार और हिम्मत की मिसाल। अगला हिस्सा क्या आपको और आगे सुनना है? राहुल ने नौकरी की और मामी ने अपने सपनों को सच करने के लिए पढ़ाई शुरू की। उनकी छोटी सी दुनिया में प्यार, विश्वास और एक दूसरे का साथ था। सालों बाद जब वो गांव लौटे तो गांव वालों ने उनकी जोड़ी को देखकर तालियां बजाईं। मामी और राहुल की प्रेम कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। एक ऐसी कहानी जो सादगी से शुरू हुई और साहस के साथ पूरी हुई। तो ये थी मामी की रोमांटिक कहानी, प्यार, बारिश और एक अनकही शायरी से भरी। क्या आपको ये पसंद आई? शहर में नई जिंदगी शुरू करने के बाद मामी और राहुल का प्यार और गहरा हो गया। राहुल दिन भर ऑफिस में काम करता और मामी अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर को संभालती। हर शाम जब राहुल थक कर घर लौटता, मामी उसके लिए गरम गरम चाय बनाती और दोनों छत पर बैठकर दिन भर की बातें करते। एक दिन राहुल ने मामी से कहा, तुम्हारे बिना ये शहर सूना लगता है मामी। तुम मेरी वो धूप हो जो मेरे दिन को रोशन करती है। मामी मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरे लिए वो चाँद हो जो मेरी रातों को पूरा करता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन राहुल की नौकरी छूट गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। राहुल उदास रहने लगा और मामी को उसकी चुप्पी देखी नहीं जाती थी। मामी ने फैसला किया कि अब वो कुछ करेगी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी ट्यूशन शुरू की। गांव की सादगी और मेहनत उसके खून में थी और धीरे धीरे उसके पास बच्चे पढ़ने आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और घर का खर्च फिर से चलने लगा। राहुल ने भी हिम्मत नहीं हारी और एक नई नौकरी की तलाश शुरू की। एक बार फिर बारिश ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे, बारिश शुरू हो गई। राहुल ने मामी का हाथ थामा और कहा, याद है उस दिन बारिश में तुमने मेरा साथ चुना था? आज फिर से वही बारिश हमारी कहानी को नया रंग दे रही है। मामी हंसी और बोली, हाँ, और इस बार हम इसे और खूबसूरत बनाएंगे। उसी रात राहुल को एक नई नौकरी का कॉल आया और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ साल बाद मामी और राहुल ने अपने प्यार को एक नया नाम दिया। उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने बरखा रखा, क्योंकि बारिश उनकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा थी। गांव में जब वो अपनी बेटी के साथ लौटे तो सबने उनकी मेहनत और प्यार को सलाम किया। मामी अब सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी, प्यार और हिम्मत की मिसाल। बरखा के आने के बाद मामी और राहुल की जिंदगी में एक नई खुशहाली छा गई। बरखा अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत और चंचल थी। उसकी हंसी घर को गुलजार कर देती थी। राहुल अब एक अच्छी नौकरी में था और मामी ने अपनी ट्यूशन को एक छोटे से स्कूल में बदल दिया था। शहर में लोग उसे मामी मैडम कहकर बुलाते थे। दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था, जिसमें उनकी छोटी सी दुनिया बसती थी। एक दिन बरखा स्कूल से घर आई और बोली, मम्मी पापा, मुझे एक कहानी सुनाओ ना। मामी और राहुल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राहुल ने बरखा को गोद में उठाया और कहा, चलो आज हम तुम्हें अपनी कहानी सुनाते हैं।
एक ऐसी कहानी जो बारिश से शुरू हुई थी। मामी ने चाय बनाई और तीनों छत पर बैठ गए। जैसे ही राहुल ने कहानी शुरू की, हल्की हल्की बारिश होने लगी। बरखा की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, वाह पापा, क्या ये वही बारिश है जिसने आपको और मम्मी को मिलाया? मामी हंस पड़ी और बोली, हाँ बरखा, ये बारिश हमारी दोस्त है। समय बीतता गया और बरखा बड़ी होने लगी। उसने अपनी माँ की तरह पढ़ाई में रुचि दिखाई और अपने पिता की तरह सपने देखने शुरू किए। एक दिन जब बरखा कॉलेज में थी, उसे एक नाटक में हिस्सा लेने का मौका मिला। नाटक का नाम था बारिश का प्यार। जब मामी और राहुल उसे देखने गए तो उनकी आंखें नम हो गईं। बरखा ने मंच पर उनकी कहानी को जीवंत कर दिया था। नाटक खत्म होने के बाद बरखा ने माइक पकड़ा और कहा, ये कहानी मेरे मम्मी पापा की है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उस दिन के बाद मामी और राहुल की कहानी शहर में मशहूर हो गई। लोग उनके पास सलाह लेने आने लगे और उनकी सादगी और प्यार की मिसाल हर किसी के दिल को छूने लगी। बरखा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक लेखिका बनी। उसने अपनी पहली किताब लिखी, मामी की बारिश, जो उसके माता पिता की प्रेम कहानी पर आधारित थी। किताब इतनी लोकप्रिय हुई कि गांव से लेकर शहर तक हर कोई उसे पढ़ने लगा। अब मामी और राहुल बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका प्यार वहीं था, जवान, ताज़ा और बारिश की तरह शुद्ध। एक शाम जब वो अपने घर की छत पर बैठे थे, बारिश फिर से बरसने लगी। राहुल ने मामी का हाथ थामा और कहा, देखो, बारिश आज भी हमारी कहानी को पूरा कर रही है। मामी मुस्कुराई और बोली, हाँ, और ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। तो ये थी मामी और राहुल की कहानी का अगला पड़ाव, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों तक चली। क्या आपको इसे और आगे बढ़ाना है?